इतनी तेजी से भागी और दरबारी उसका पीछा करता रहा। मेरे भाइयों, थोड़ी दूर जाने के बाद जो पेट में गट्ठर बांधा हुआ था, कपड़ा वगैरह का गट्ठर बांधा हुआ था, तेजी से दौड़ने के कारण वो रस्सी फट गई, वो सिलाई फट गई और जो सामान पेट में बंधा हुआ था वो सारा सामान गिर गया। गौतम बुद्ध देखकर हंस रहे हैं और कह रहे, देखिए राजा, आए देश के प्रधानमंत्री जी, आप वो देख लीजिए, सच्चाई का एतराफ़ मैंने किया और आपके सामने अभी सबूत है। ना जाने कितने ऐसे मुजरिमों को जेल की सलाखों में डाला जाता है। अगर मैं सच्चाई का एतराफ़ कर लेता, मैं उस औरत को यहाँ ना बुलाता, मैं अपनी सफाई बयान करता, तो हो सकता है कि आप मुझे जेल की सलाखों में डालें। इससे पहले कि मैंने उस औरत को यहाँ बुलाया और उसको परले के दिन से जुड़ा, आगाह किया। तो मेरे भाइयों, ऐसी साजिश लोगों के साथ की जाती है और ऐसा कोई दूसरा नहीं अपने ही लोग करते हैं। जब भी कोई परवान चढ़ना चाहा, जब भी कोई बुलंदी को छोड़ना चाहा, उनके साथ ऐसा ही मामला किया गया, उनके साथ ऐसा ही मामला किया गया। तो मेरे भाइयों, उस औरत की साजिश ये थी कि पेट में गट्ठर बांधकर, ऐसा लग रहा था बड़ा पेट नुमाया, बड़ा पेट जाहिर करके लोगों को ये बतला रही थी कि देखो गौतम बुद्ध ने मुझसे ऐसा काम किया है। बड़ा पेट करके अगर नहीं आती तो लोग ये समझते कि किया कि नहीं किया, गलत काम हुआ या नहीं हुआ। उस ज़माने में DNA टेस्ट होता नहीं था, मेडिकल रिपोर्ट सामने नहीं आती थी, इसलिए बड़ा पेट करके लाया ताकि लोगों को यकीन हो जाए कि गौतम बुद्ध ऐसा करते थे। तो मेरे भाइयों, गौतम बुद्ध वाकई में ऐसा नहीं थे। जब भी कोई महान इंसान, जब भी कोई परवान चढ़ना चाहा, पहलवान इंसान, जब भी कोई दीन दावत व तबलीग के मैदान में उतरा, जब भी कोई आलिम दीन की खिदमत करना चाहा, उनके साथ ऐसा ही मामला किया गया मेरे भाइयों। और ये उम्मीद सिर्फ मुझे मर्दों से थी, लेकिन उस वाक़े को मैं जब पढ़ा तो मैं भी तंग रह गया, हक्का बक्का रह गया कि औरत के अंदर भी इतनी जुर्रत कि पैसों की बदौलत वो भी कुछ कर सकती है। तो मेरे भाइयों, ज़रूरी नहीं है, कलीजा अल्लाह ताला जिसका बड़ा कर दे, चाहे वो औरत हो या मर्द, उस जगह पे औरत ने कितना बड़ा काम किया हम और आप समझ सकते हैं। आज देख लीजिए, चैनल वाले बार बार बोल रहे थे मौलाना जर्जीस साहब के बारे में आप बोलिए। मैं किसी इंसान की सफाई बोलना नहीं चाहता हूँ, इंसान खताकार हैं, खताएं उनसे हो सकती है, गलती उनसे हो सकती है, लेकिन मेरे भाइयों, सूरत हाल क्या है ये देखना चाहिए, मामला क्या है ये देखना चाहिए। संविधान हम भी पढ़ते हैं, 376 संविधान क्या होता है मुझे अच्छी तरीके से मालूम है। जब कोई मामला FIR दर्ज होता है, दर्ज होने के बाद दोनों पक्ष के वकील गवाह पेश करते हैं, सबूत पेश करते हैं। IPC इंडियन पेनल कोड के तहत FIR दर्ज होता है, इंडियन पेनल कोड के तहत, और गवाह होता है CRPC 164 के तहत गवाह होता है। मेरे भाइयों, उस जगह पे ना गवाह मैच खाया, ना FIR मैच खाया। उसके बाद अगर कोई किसी से बलात्कार करता है, मेडिकल रिपोर्ट उसके सामने लाई जाती है, 6 महीने में DNA टेस्ट कराया जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, स्पर्म चेक भी किया जाता है। मेरे भाइयों, क्या क्या दलीलें मिली, क्या क्या सबूत मिला, हम उसकी तरफ नहीं जाना चाहते हैं। खुद मौलाना जर्जीस साहब का बयान है कि लड़की ने कुछ साबित नहीं कर पाया, बावजूद अरेस्ट किया गया। स्वागत करते फैसले का, किया अरेस्ट, ठीक है, लेकिन आप नुक्ता नज़र अगर देखेंगे, जिस तहत उन पर FIR हुआ, उनको जेल में डाला गया, ये तो ठीक है, लेकिन जब मीडिया का भाषण आया, जब मीडिया इसके ऊपर तहलका मचाए, उस दिन की तारीख जिस दिन मेरी आंख में भी आंसू आ रहे थे, जिस मौलाना को बार बार, सिर्फ वही मौलाना नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के उलमा को, और सिर्फ उलमा ही नहीं, हिंदुस्तान ही नहीं,
बल्कि जितने भी उलमा इस दुनिया में पैदा लिए हैं सबको यही लक़ब दे रहे थे कि रेपिस्टिक मौलाना है, सबको यही लक़ब दे रहे थे बलात्कारी मौलाना है। मेरे भाइयों, ये कहा उसके बाद कहा कि भड़काऊ भाषण था, उसके बाद कहा कि लड़ाई पर ये लोगों को उकसाता था। मेरे भाई, वो मामला वहाँ पर ये नहीं था, जबकि मामला ये 376 बलात्कारी मामला था। उनमें आप कह सकते थे और सिर्फ उसी इंसान को कह सकते थे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, बल्कि पूरे हिंदुस्तान में आग मचाने की कोशिश की। लेकिन मुसलमानों ने सब्र और हिम्मत से काम लिया। मुसलमानों के इन जज्बात को मैं सलाम करता हूँ कि किसी भी मुसलमानों ने, किसी भी उलमा ने इनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया। हम यही चाहते कि भारत में अमन व अमान हो, कोई किसी के खिलाफ जहर ना उगाले, मजहब की बुनियाद पर कोई किसी से ना लड़े। मेरे भाइयों, 376 का मामला और मजहब का मामला आसमान ज़मीन फ़र्क है, लेकिन उस जगह पे मजहब के नाम पर यहाँ पर ये, वहाँ पर ये, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, इन तमाम को लोगों को वो ऐसा सोच रहे थे कि हम लोगों को फिर आग खड़ा करें, लोगों के दरमियान विवाद पैदा करें। उनकी यही सोच थी। जबकि 376 का मामला क्रिमिनल तो है, लेकिन मजहब के बुनियाद पर इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता था। लेकिन मीडिया इसी चीज़ को कटिंग करके दिखा रहे थे, यहाँ की तकरीर, वहाँ की तकरीर, इस मौलाना के बारे में, उस मौलाना के बारे में। इनकी साजिश अच्छी तरीके से मालूम है। ये हिंदुस्तान में कभी नफरत के अलावा भाईचारे की बात कर ही नहीं सकते हैं। जिनको बाहर से पैसा आए, जिनको इस तरह मुआवजा मिले, वो कुछ भी करने को तैयार है। इसको मालूम है कि अगर अच्छी तरीके से बात करें, भाई भाई की बात करें, हिंदुस्तान में मोहब्बत की बात करें, जो इज़्ज़त अभी मिल रही है वो इज़्ज़त इन्हें नहीं मिलेगी। लेकिन एक बात याद रखना, अल्लाह जिसको इज़्ज़त देना चाहे उसे देकर ही रहेगा, और जिसे ज़िल्लत करना चाहे उसे ज़िल्लत करके ही रहेगा। मेरे भाइयों, ऐसे ऐसे सूरत हाल पेश आए हमारे इस मुल्क में, हम ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहते हैं, आप इशारा समझ जाइए। और हम तो यही चाहते कि हिंदुस्तान में मोहब्बत की मिसाल पेश हो, हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई है। गुजरात में दंगा हुआ, हिंदुस्तान की आज़ादी के वक्त उन लोगों को मैं सलाम करता हूँ कि हिंदू मुस्लिम कैसे एक प्लेट पर खाना खाए, इत्तेहाद का सबूत दिया। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद मुसलमान थे, अल्लामा थे, मौलाना थे, लेकिन बावजूद उनका संघर्ष जारी रहा। इत्तेहाद व इत्तेफाक पर उनका बड़ा जोर रहा, योगदान उनका रहा कि हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम सब एक रहें। महात्मा गांधी जी का भी नारा यही था, पंडित जवाहरलाल नेहरू का भी नारा यही था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी जब संविधान लिख रहे थे, कभी ऐसा नहीं कहा कि हिंदुस्तान से मुसलमानों को अलग कर दिया जाए, उन्हें उनका हक देने से महरूम कर दिया जाए, ऐसा उन्होंने नहीं कहा। जमहूरियत का मुल्क दिया। मेरे भाइयों, हम और आप भी एक बात याद रखिए कि इन मीडिया के चलते हम भी देश में नफरत फैलाने की बात ना करें, जहर ना उगालें। हरदम कोशिश करें वो आग को जितना ही उजागर करे, आग को जितना ही फैलाए, हम कोशिश करें कि पानी डाल के हम बुझाने की कोशिश करेंगे। हालांकि वो आग बुझे या ना बुझे, जिस तरह जंगल में आग लगती है और जंगल आग से भड़क जाता है, मेरे भाइयों, एक परिंदा छोटा सा गुड़ैया अपने चोंच में पानी का कतरा लाता है और उस जंगल को बुझाने की कोशिश करता है। बड़े बड़े जानवर देखकर हैरान हो जाते हैं, क्या माजरा है, इतना बड़ा जंगल है और आप चोंच में एक कतरा दो कतरा पानी ला रहे हैं और इन भड़कती हुई आग को बुझा रहे हैं। परिंदा हंस रहा है, गोरैया हंस रहा है और कह रहा है मैं इसलिए कर रहा हूँ ऐसा ताकि इतिहास में जब नाम लिखा जाए तो ये लिखा जाए कि इस जंगल को बुझाने वाला, इस आग को बुझाने वाला, इस भड़कती हुई आग को बुझाने वाला अगर पहला शख्स कोई है, पहला परिंदा कोई है तो वो गोरैया है। मेरे भाइयों, यही मिसाल याद करके रहिएगा। हिंदुस्तान पर ये यही चाहते हैं कि कब हम और आप भड़क जाएं और वो ऐसा करने पर मजबूर करें। आइए ही भारत के इतिहास में आपके सामने रख रहा हूँ। भारत को मुसलमानों ने खून की सिंचाई, खून से आज़ाद किया। सिर्फ आज़ाद किया ही नहीं, हिंदुस्तान में बेटियों को पर्दा कराना सिखाया, हिंदुस्तान में नारियों को सम्मान दिलाया, हिंदुस्तान में बेटियों की इज्जत की। मेरे भाइयों, भारत एक ऐसा मुल्क था जिसमें एक शर्मनाक घटनाएं हुई थी, शर्मनाक कानून बना था। इस किताब को पढ़ने के लिए मैं आपको हवाला दे रहा हूँ, नेटिव लाइफ इन त्रावणकोर
एक किताब आती है, उसमें ये लिखा हुआ है, भारत में केरल के नाम से एक राज्य है, स्टेट है, जिनको तारावणकोर कहा जाता था, जो वर्तमान में केरल में भी मौजूद है। वहाँ पर एक शर्मनाक घटना आई थी। आई भारत में रहने वाले लोगों, मेरी आवाज़ किन किन लोगों के कानों में पहुँचेंगी? फ़िलहाल जो लोग मौजूद हैं और फ़िलहाल जो लोग मौजूद नहीं हैं, इन वाक़ये को सुनो। भारत में शर्मनाक घटनाएं कैसी थी केरल के अंदर। मेरी बहनों, इस वाक़ये से भी आप भी जज्बा पैदा करने की कोशिश कीजिए। केरल में एक ऐसी सरकार की हुकूमत आई, उन्होंने कानून नाफिज किया, जो लोग बड़ी जाति के लोग हैं और जो लोग छोटी जाति के लोग हैं, छोटी जात की औरत जब बड़ी जात के पास आएंगी तो अपना पिस्तान खोल कर आएगी, अपनी शर्मगाह खोल कर आएंगी। चीज शर्म आती है, इतिहास पर, इन घटना पर शर्म आती है। आई भारत वासियों, इस वाक़ये को सुनो। हिंदुस्तान के अंदर लोगों की सोच गंदी नहीं थी, और क्या थी? इनकी जहनियत ख़राब नहीं थी, तो और क्या थी? और इन प्लानिंग अगर आज भी हो रही है तो अभी भी वक्त है कि इन प्लानिंग को कंट्रोल कर लो, इन प्लानिंग को ख़त्म करो। हिंदुस्तान के अंदर ये कानून नाफिज हुआ कि छोटी जात की औरत बड़ी जात के लोगों के सामने आए तो अपना पिस्तान खोल कर आए, छाती खोल कर आए, शर्मगाह खुल कर आए, और इनका नाम दे दिया ब्रेस्ट टैक्स, मूलाकारम टैक्स। नेट में सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा। किताब का नाम बताया, नेटिव लाइफ इन ट्रावणकोर। किताब पढ़िए, नेट में सर्च कीजिए नंगेली के नाम से, पूरा वाक़या मैं बता रहा हूँ। जब ऐसा कानून नाफिज हुआ, सिर्फ इतनी ही सी बात नहीं, आगे का जुमला सुनिए। जो औरत अपने पिस्तान को खोल कर आएंगी, उन्हें पैसा नहीं लिया जाएगा, उनसे टैक्स वसूला नहीं जाएगा। लेकिन अगर पिस्तान को ढांपना चाहे, पिस्तान को छुपाना चाहे, लिबास में रहना चाहे, कपड़ों में रहना चाहिए, पाक दामनी का सबूत इख्तियार करें, ये चाहे कि हम पाक दामनी का सबूत देंगे, हम अपने पिस्तान को ढांप पर रखेंगे, हम अपनी शर्मगाह को ढांप कर रखेंगे, उन औरत से टैक्स लिया जाएगा, पैसा वसूला जाएगा। ब्रेस्ट टैक्स के नाम से, मूलाकारम टैक्स के नाम से उसको जाना गया। और कितना रुपया लिया जाएगा, इसको सुनिएगा तो और रूह कांप जाएगी। पिस्तान का साइज माफ कर पैसा वसूला जाएगा। इन्ना लिल्लाह। शर्मनाक घटनाएं थी, लेकिन उस दौर में खातून थी, महिला थी, जिनका नाम नंगेली था। सल्यूट है नंगेली तुम्हें। उसने अपने शौहर से कहा है, मेरे शौहर, भारत में ऐसा कानून नाफिज हुआ है, और ये अगर आपसे कोई पूछे तो ये कब का वाक़या है, जब 1729 को तारावणकोर को माठर वर्मा ने स्थापित किया, जो अभी केरल में मौजूद है। और ये टैक्स 125 साल तक चला है। हवाला दे रहा हूँ, 1729 से लेकर 1964 तक तारावणकोर रहा। उन्हीं दरमियान, उन्हीं वक्फे में ये टैक्स लागू किया गया था। नंगेली नाम की एक औरत थी, एक खातून थी। उन्होंने अपने शौहर से कहा है, मेरे शौहर, मुझे मर जाना पसंद है, मुझे इस दुनिया में रहना जीना पसंद नहीं है, मुझे मर जाना पसंद है। एक काम करती हूँ, क्या काम? मैं इसके खिलाफ एहतिजाज करूँगी, प्रोटेस्ट करूँगी। शौहर ने कहा है, मेरी बीबी, तुम अकेली कुछ नहीं कर सकती हो। कहा, मेरे शौहर, आप मुझे इजाज़त दीजिए, मैं कर लूँगी। का इजाज़त है। उस औरत ने क्या किया, पिस्तान ढांपना शुरू कर दिया, छाती ढांपना शुरू कर दिया। जब गवर्नमेंट को ये खबर मिली कि नंगेली नाम की एक लड़की है जो अपने पिस्तान को ढांपा करती है, जो रोल के खिलाफ चलती है, जो कानून का उल्लंघन करती है, सरकार गुस्से में लाल पीला हुआ कि मेरी बात नहीं मानती है। दरबारियों को हुक्म दिया, जाओ दरबारियों, उसके घर जाओ, नंगेली से टैक्स मांगो, अगर नहीं देती है तो उन्हें अरेस्ट करो।
जाबिराना कानून है, जुल्माना कानून है। दरबारियों को उनके घर में भेजा गया। पुलिस अधिकारी, टैक्स अधिकारी उनके घर में आए, आवाज लगाई, नंगेली बाहर आओ। नंगेली बाहर आई तो देखा कि टैक्स वसूल करने के लिए टैक्स अधिकारी आए। क्या बात है, सुनाओ, तुम छाती नहीं ढांपती हो, पिस्तान नहीं ढांपती हो? कहाँ, सही में नहीं ढांपती हूँ। का टैक्स लाओ। अच्छा, मैं टैक्स तो दे दूंगी, लेकिन कितनी ऐसी महिलाएं हैं जो गरीब है, टैक्स नहीं दे सकती, वो क्या करेंगी? का उन्हें खोल के रहना पड़ेगा, ढांपना नहीं होगा। सबके सामने, बड़े लोगों के सामने आएंगे, सारों के सामने आएंगे, छाती खोल कर आएंगे। नंगेली ने कहा नहीं, ऐसा नहीं कर सकती, टैक्स नहीं दूंगी। कहा चलो दरबार, हम लोग दरबारी है, हमें दरबान बनाकर भेजा गया है, चलो तुम्हें जेल में डाला जाएगा, अरेस्ट किया जाएगा। अच्छा, वो नंगेली क्या करती है, गौर से सुनिए। नंगेली घर जाती है, हसुआ उठाती है, दरांती उठाती है, छुरी उठाती है, चाकू उठाती है और अपने पिस्तान को अपने ही हाथों से काट देती है। अपने पिस्तान को काट देती है और काटने के बाद उसको केले के पत्ते में रख देती है। जिस्म से खून बह रहा है, तेज तर्रार खून बह रहा है, और पुलिस अधिकारी के सामने आती है, दौड़ती हुई आती है कि पता नहीं कब मर जाओ। इतनी तेजी से खून बहा, इतनी तेजी से ब्लड गिरा, सोचती है कि कब मर जाऊं, तेजी से दौड़ के आई, पुलिस अधिकारी के सामने अपने पिस्तान को रख देती है कि जाओ तुम्हारे दरबान को दे देना, तुम्हारे राजा को दे देना, तुम्हारे सरकार को दे देना, और कह देना नंगेली ने ऐसा काम किया। जैसे पुलिस ने नंगेली की तरफ देखा, नजर आसमान पर उठाई, ऐश्वर ये कैसा हुआ? पैरों तले जमीन खिसक गई। जल्दी से वहां से भागा, दौड़ते हुए गए, हाँफते हुए गए। मोहल्ले से लोग, चारों तरफ से आने वाले लोगों की भीड़ जमा हो गई कि नंगेली ने ऐसा काम किया जिनकी हिंदुस्तान में पूजा होने लगेगी। नंगेली ने ऐसा काम किया जो तारीख के आईने में पहली मर्तबा किसी लड़की ने किया, और जिसको आज भी हिंदुस्तान की तारीख में देखा जाता है। मशहूर नाम है नंगेली, जो केरल में आज उनकी देवी बनी हुई है, केरल में उनकी मूर्ति बनी हुई है, आज भी उनकी पूजा पाठ होती है। मेरे भाइयों, मोहल्ले से आने वाले तमाम लोग जमा हो गए और नंगेली की इन कारनामा को देखकर सब चौकन्ना हो गया, हक्का बक्का हो गए। और इतना ही नहीं, सबकी आँख खुल गई, सबकी आँख खुल गई कि नंगेली ने इतना बड़ा काम कर दिया। नंगेली मर गई। नंगेली की चिता को जब जलाया गया तो उनका शौहर भी उस चिते में, उस शव में गिरकर अपनी कुर्बानी दे दी, अपना बलि दे दिया। फिर पूरे मोहल्ले से आने वाले लोग, इलाके से आने वाले लोग एहतिजाज किए, उस बादशाह के खिलाफ प्रोटेस्ट किए। इतना एहतिजाज किया, इतना एहतिजाज किया, मद्रास से फ़ोन आया, मद्रास से चिट्ठी आया, मद्रास से लेटर आया, और वहाँ तक उन बादशाह के तक पहुँचा कि आपके खिलाफ, आपको इतनी गालियाँ दी जा रही है, आपके खिलाफ एहतिजाज हो रहा है। तो मेरे भाइयों, नंगेली ने जब ऐसा कारनामा अंजाम दिया तो फिर ये कानून ख़त्म हो गया। उसके बाद से सब औरतें जिस तरह चाहती है आज़ाद रहती है। सेम वही प्लानिंग आज हो रही है। लेकिन हमें उम्मीद है भारत में, भारतवासी चाहे किसी भी कौम के लोग ऐसा करने नहीं देंगे। हर लोग ऐसा नहीं है, हर कौम के लोग ऐसा नहीं है। बस कुछ ऐसे लोग होते हैं जो ऐसा करने के लिए हमेशा सोचते रहते कब इज्जत लोगों की मिल जाए, उनसे खेला जाए। मुसलमानों को बदनाम करने की साजिश, फला जगह पे फला ने मंदिर तोड़ा, फला जगह पे फला ने फला किया, फला जगह पे पंडितों को मारा गया, फिल्में बनने लगी, फला जगह से फला को शहर से निकाल दिया गया। इन सब पर चर्चे होंगे
लेकिन किसी भी स्कूल में और किसी भी लेक्चर में किसी भी पार्टी के लोग इन सब वाक़ियात पर रोशनी नहीं डालेंगे। औरंगज़ेब के बारे में तरह तरह की बातें हो रही है। औरंगज़ेब के बारे में ये कहा जा रहा कि मंदिर तोड़ा, ये किया, वो किया, हिंदू बहनों के साथ इंसाफ नहीं किया, हिंदू औरत के साथ इंसाफ नहीं किया। औरंगज़ेब के बारे में एक वाक़या सुनिए। औरंगज़ेब यही वह शख्स था जिन्होंने एक बनारस की लड़की के साथ इंसाफ किया था। हिंदू लड़की थी। बनारस की सरजमीन जहाँ पर मैं अभी ज़ेरे तालीम हूँ, मैं वहाँ खुद गया। वहाँ की शहर को मैंने देखा, वहाँ के लोगों से भी मैंने ये वाक़या पूछा। बनारस की सरजमीन पर एक हिंदू लड़की थी, पंडित की बेटी थी। पंडित का नाम राम लाल, उन बेटी का नाम शकुंतला था, बहुत खूबसूरत थी। औरंगज़ेब ने एक मुल्क के अंदर एक मुसलमान बादशाह, मुसलमान लीडर चुना था, लेकिन हर मुसलमान ऐसा नहीं है। उसने क्या काम किया, जब भी कोई औरत खूबसूरत नज़र आती थी, कोई औरत खूबसूरत नज़र आती थी, उनकी नज़र में अगर लग जाए, या फिर अपने पुलिस को भेजा करता था और पुलिस जाती थी, पता करती थी कि कहाँ पर खूबसूरत लड़की है। अगर किसी औरत के हुस्न जमाल पर उनकी नज़र पड़ जाती तो मेरे भाइयों, वो बादशाह उन लड़की को लेटर लिखता कि आ जाओ हमारे कमरे में, आ जाओ हमारे घरों में। आखिर मैं बताना चाहूँगा कि औरंगज़ेब ने उस लड़की के साथ इंसाफ किया या नहीं। एक मर्तबा पता चल गया कि पंडित की खूबसूरत लड़की है, और उस बादशाह को पता चल गया है। बादशाह ने लेटर भेजा, पंडित के पास लेटर भेजा कि आप अपनी बेटी को मेरे मोहल्ले में भेज दीजिए, मेरे कमरे में भेज दीजिए, मेरे मोहल्ले में, मेरे कमरे में भेज दीजिए। पंडित के पास लेटर आया, चिट्ठी आया, पंडित परेशान हो गई। लेकिन वो हिंदू बहन बड़ी पर्दा करने वाली थी। उसने कहा, अब्बू जब ऐसा मामला है मैं खुद मर जाती हूँ। आपकी इज्जत, मोहल्ले पे आपकी इज्जत का चर्चा है, लोग आपकी इज्जत करते हैं। अगर मेरे साथ मुंह काला किया जाए तो आप रुस्वा हो जाएंगे, मोहल्ले में लोग आपको बुरी नज़र से देखेंगे। ऐसा करते हो कि मैं खुद मर जाती हूँ। बाप ने बेटी को तसल्ली दिलाई, कहा बेटी तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। कुछ दिन बाद ऐसा हुआ, फिर लेटर आया, कहा देखो पंडित, तुम अगर अपनी बेटी को नहीं भेजते हो, ऐसा करो आप उनके साथ मेरी शादी दिला दीजिए। बेटी ने कहा, अब्बू अगर ऐसा लेटर आया है तो आप 15 दिन का टाइम ले लीजिए, 15 दिन के बाद मैं दुल्हन बन के उनके घर चली जाऊंगी। अगर मैं भाग कर जाऊंगी या मुझे पकड़ कर ले जाया जाएगा तो आप रुस्वा हो जाएंगे, इसलिए मैं सही तरीके से उनके साथ निकाह कर लूँगी, लेकिन 15 दिन का वक्त मैं मांग रही हूँ। बाप ने कहा, बेटी तुम 15 दिन का वक्त क्यों मांग रहे हो? बेटी कहती है, अब्बू आप नहीं समझ पाएंगे, आप मुझे 15 दिन का टाइम दीजिए। कहा ठीक है। ये लड़की मर्दाना चोला पहनकर, राजा महाराजा का लिबास पहनकर, औरत का लिबास उतार दिया, मर्द का लिबास पहनकर घोड़े पे सवार हो गया और औरंगजेब के महल में चला गया, औरंगजेब के दरबार में चला गया। औरंगजेब मस्जिद में खुतबा देकर, जुमे की नमाज पढ़ाकर बाहर निकल रहे थे। उसने एक लेटर दिया, कहा फला जगह पे एक बादशाह है जो मेरी इज्जत के साथ खेलना चाहता है, जो मेरी आबरू के साथ खेलना चाहता है, मुझसे निकाह करना चाहता है, मुझसे ज़बरदस्ती करना चाहता है। और औरंगजेब ने कहा, बेटी तुम घबराओ नहीं, तुम अभी घर जाओ, बाकी मैं संभाल लेता हूँ क्या करना है। वो लड़की चली आई। पंडित ने पूछा, बेटी कहाँ गई? कहा मैं औरंगजेब के पास गई थी, औरंगजेब बादशाह के पास औरंगजेब बादशाह के पास गई थी, आलमगीर बादशाह के पास गई थी। क्या हुआ, क्या जवाब मिला? कहा कुछ नहीं। कहा वो मेरे घर आएंगे। पंडित कहता, बेटी मैं तुम्हें इसलिए कह रहा था किसी के वहाँ मत जाओ, वो बादशाह है, उसका कोई कुछ नहीं कर सकता है, तुम क्यों गई? बेटी ने एक बात पंडित से कही, अब्बू
मुझे उम्मीद है औरंगजेब मेरे हक में फैसला करेगा, इसलिए कि औरंगजेब ने मुझे बेटी कहा है, और जो कोई इंसान किसी को बेटी की नज़र से देखेगा उसके साथ वो इंसाफ करेगा, उसके साथ वो अदल करेगा। इसलिए मुझे उम्मीद है कि वो मेरे साथ इंसाफ करेगा, अच्छा सलूक करेगा। 15 दिन के बाद बाराती आ जाती है, डोली आ जाती है, उस लड़की को ले जाने की तैयारी हो रही है। औरंगजेब भी फकीरी लिबास में भेष बदल कर फ़कीराना हालात में आ जाते हैं, कटोरा लेकर आ जाते हैं और उस अय्याश बादशाह के सामने भीख मांगना शुरू कर देते हैं। क्योंकि अगर औरंगजेब अपनी असली शक्ल में आएंगे तो पहचान जाएंगे कि औरंगजेब है, इसलिए लिबास बदल लिया, फ़कीराना हालात, भीख मांगने लगे। वो बादशाह खुशी से दे रहा है कि आज नई नवेली दुल्हन मिलने वाली है, आज खूबसूरत लड़की मिलने वाली है, इनके साथ खेलूंगा, मज़े करूंगा। वो खुशी में 100 रुपया कभी देता था, उस दिन 1000 रुपया दिया खुशी से। जैसे पैसा दिया औरंगजेब समझ गए कि आज ये खुशी में नाच रहा है, खुशी में कूद रहा है। जैसे ही पैसा अपने हाथ से दिया, उसके हाथ को पकड़ लिया। कहे बादशाह पहचानो, का क्या पहचानो? लिबास उतारता जा रहा है और अपना हुलिया बदलता जा रहा है, असली शक्ल में आ रहा है। धीरे धीरे वो आदमी ऐसा देख रहा है, आप औरंगजेब है, आप आलमगीर है? कहा आपने ऐसा क्यों किया? का जिस लड़की को अपने जाल में फंसाना चाहते हो, जिनके हुस्न सूरत में, जिसके हुस्न से खेलना चाहते हो, उस लड़की ने मुझसे शिकायत की है, मुझे बाप का, मैंने उन्हें बेटी का, मैं उनके हक में फैसला करने आया हूँ। आए हिंदुस्तान वासियों, औरंगजेब के ऊपर उंगलियां उठाने वालों, औरंगजेब को गद्दार कहने वालों, औरंगजेब को मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाने वाले कहने वालों, औरंगजेब ने उस जगह पे क्या किया? असली शक्ल में आई और उस आदमी को पकड़ा, उस अय्याश बादशाह को पकड़ा, और पकड़ने के बाद कहा, ये बादशाह मैं सुना हो तुम अय्याश हो, तुम हिंदू लड़कियों को छेड़ा करते हो, तुम हुस्न जमाल देखकर लोगों को, लड़कियों को छेड़ा करते हो, जानते हो उसका अंजाम आज तुम्हारे साथ क्या होने वाला है? क्या होगा? मैं बादशाह हूँ, कुछ नहीं हो सकता है। उसने उसको वहीं पे पकड़ा और अपने दरबारियों से कहा, दरबारियों इसको पकड़ो और बांध दो। बांध दिया गया। फिर 2-3 आदमियों को कहा कि जाओ घोड़ा लेकर आओ। का घोड़ा क्या कीजिएगा? इसको नचाया जाएगा। घोड़ा लाया गया, नचाया गया। तो कहाँ नचाया गया? घोड़े के पैरों के नीचे उन्हें बांधा गया, घोड़े के पैरों के नीचे बांधा गया। उनकी लगाम लंबी की गई, लगाम को 2-4 आदमी पकड़े हुए हैं और 2-4 आदमी उस घोड़े को हका रहा है। 2-4 आदमी उस घोड़े को हाँकते हुए ले जा रहे हैं और पैरों तले उसके उस अय्याश बादशाह को बांध दिया गया है। दौड़ा दौड़ा कर, तड़पा तड़पा कर उस बादशाह को सजा दी, दौड़ा दौड़ा कर मारा गया। उस बादशाह के साथ ऐसा सलूक किया गया। मेरे भाइयों, अगर औरंगजेब हकीकत में हिंदू का दुश्मन होता तो हिंदू की बेटी थी, पंडित की बेटी थी, उसके साथ ऐसा इंसाफ नहीं करता। मेरे भाइयों, इतिहास लिखने वाले इतिहास तो लिख रहे हैं, लेकिन आज उस इतिहास को छुपाने की कोशिश की जा रही है। तब जब पंडित ने देखा कि मेरी बेटी के साथ एक मुसलमान बादशाह हिंदू बेटी के साथ ऐसा अदल कर सकता है, ऐसा इंसाफ कर सकता है, तो आए औरंगजेब, आए आलमगीर, थोड़ा सा चलकर आप मेरे घर की तरफ आइए। औरंगजेब चलकर उनके घर में आते हैं। नमाज का वक्त होता है, मुअज्जिन अज़ान देता है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। जैसे ही अज़ान देना हुआ, औरंगजेब समझ गए कि अज़ान हो गई, अब नमाज पढ़ लिया जाए।
जहाँ पर खाली जगह थी वहाँ पर बैठकर औरंगजेब नमाज अदा किए। पंडित ने खुशी के मारे औरंगजेब से कहा, अरे औरंगजेब, जब आपने इस जगह पे नमाज अदा कर ही लिए, जब आपने इस जगह पे नमाज पढ़ ही लिए, तो मैं इस चीज़ को मस्जिद के लिए वक्फ कर रहा हूँ, मैं इस ज़मीन को मस्जिद के लिए दे रहा हूँ। इस जगह पे आप मस्जिद की बुनियाद रखिए, इस जगह पे आप मस्जिद बनाइए। मेरे भाइयों, वो मस्जिद आज भी बनारस की सरजमीन पर है, और बनारस कोई दूर पे नहीं है, बनारस कोई आसमान पे नहीं है, बनारस कोई पाताल में नहीं है, हिंदुस्तान की सरजमीन पर है, यूपी की सरजमीन पर है। आप भी जाकर देख सकते हैं मेरे भाइयों। ऐसे ऐसे हालात, जब इस्लाम में आप ऐसा अदल कीजिएगा, ऐसा इंसाफ कीजिएगा, इंशाअल्लाह हमारी मस्जिदें तोड़ी नहीं जाएगी, ये मस्जिद बनाई जाएगी। एक पंडित होकर जब ऐसा इंसाफ उनके बेटी के साथ हुआ मेरे भाइयों, तो उन्होंने मस्जिद बनाने के लिए जगह दी। तो हिंदुस्तान में अच्छी जो तारीख़ है उनको बताया नहीं जाता है, उसको हरदम छुपाने की कोशिश की जाती है, और सिर्फ ये दिखाया जाता है कि ये मंदिर, ये मस्जिद, ये मंदिर, ये मस्जिद। मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मस्जिद ज़िरार के बारे में मालूम किया, आपको खबर हुई कि इस मस्जिद में मुनाफिकीन साजिश के तहत मस्जिद बनाए, इस मस्जिद के नीचे खुफिया तौर पर ज़िरा रखा गया है, तलवार रखी गई है, इस मस्जिद के नीचे हथियार रखा गया है। मेरे भाइयों, कुल्हाड़ी वगैरह जो भी हथियार रखे गए हैं, अल्लाह के रसूल को पता चला कि इसमें नमाज अदा करने के लिए मस्जिद नहीं बनाई गई है, बल्कि साजिश के तहत आपने फ़ौरन हुक्म दिया, सहाबियों, आए सहाबा, इस मस्जिद को गिरा दो, क्योंकि आपको मालूम है जो मस्जिद इबादत के लिए ना बनाई गई हो उसमें हमारी नमाज कबूल नहीं होगी। इंशाअल्लाह हम मुसलमानों से ही अपील करेंगे कि आप सही इतिहास को पेश करने की कोशिश कीजिए, हक बात पहुंचाते रहिए। जो इतिहास मिट चुकी है या मिट रही है, आप उनको उजागर कीजिए। आप खुसूसन मदरसों में आप अपने बच्चों को तालीम दिलवाइए, और साथ ही साथ बच्चों को संविधानिक किताब भी पढ़वाइए, स्कूल का भी दर्स दिलाइए। मेरा वक्त ख़त्म हो रहा है, मैं यही से अपनी तकरीर को ख़त्म करता हूँ। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है बारिला इस जलसे को कबूल अता फरमा, और मैंने जो भी आपके सामने बात कही है अल्लाह ताला उसको भी कबूल अता फरमा। अगर मेरे बोलने में कुछ आप लोगों को ठेस पहुँचा, गलती हुई है, तो आप मुझे माफ़ कीजिएगा। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शामिल हज़रात, अब तक समाअत फरमा रहे थे हज़रत मौलाना मुजीबुर रहमान।